आइए देखते हैं आज इकाई अंक से संबंधित शानदार प्रश्न। तो ये क्वेश्चन है 4 यानी 4 की पावर 1, 9 की पावर 2, 4 की पावर 3, 9 की पावर 4 और 4 की पावर 5, 9 की पावर 6 और ये कहाँ तक गया, 9 की पावर 100 तक गए। यानी आपके दो डिजिट हैं, 4 है और 9 है। और हमने क्या बताया, 4 और 9 केस में आपको सम विषम से भी आंसर इकाई अंक दे सकते हैं। अब इनको सबको जोड़ेंगे फिर आंसर देंगे, उसका रिजल्ट बनेगा, वो आंसर देना है इकाई अंक कितना है। तो ऐसे तो बहुत टाइम जाएगा। तो हमने क्या बताया था, 4 की पावर अगर विषम संख्या है, 4 की पावर विषम संख्या है तो ये इकाई अंक कितना मिलता है, इकाई अंक हमेशा 4 ही मिलेगा। और 4 की पावर अगर सम संख्या है तो इकाई अंक कितना मिलेगा, 6। इसी तरह 9 की पावर अगर विषम संख्या है, केवल ये 4 9 में लागू होता है। 9 की पावर विषम संख्या है तो कितना मिलेगा, इकाई अंक 9। और 9 की पावर अगर सम संख्या है तो इकाई अंक कितना मिलेगा, 1। तो ये आपको ध्यान रखना, 4 9 का केस अलग हो। तो आप चाहो तो 2 से भी भाग दे सकते हो, 4 से भी भाग दे सकते हो, लेकिन हमको सम विषम से ही लगाना है, ठीक है। तो 4 के 2 बार गुणा करने पर यानी सम संख्या बार गुणा करने पर कितना आएगा, इकाई अंक 6 आएगा, ठीक है। और 9 का 2 बार गुणा करने पर कितना आएगा, 9। 9 का 2 बार गुणा करने पर इकाई अंक कितना आएगा, 1, ठीक है। तो यहाँ 4 की पावर 1 है, 9 की पावर 2 है, 4 की पावर 3, यानी आपके 4 की पावर कितनी मिल रही, विषम संख्या मिल रही। और 9 पे कितना मिल रहा है, सम संख्या मिल रही। 9 पे कितना मिल रहा है, सम संख्या। तो 9 की पावर अगर सम संख्या है तो इकाई अंक कितना मिलना है, 1। यहाँ इकाई अंक कितना मिलेगा, 1। और 9 की पावर अगर 4 की पावर कैसी है, विषम संख्या, तो 4 की पावर विषम संख्या है तो इकाई अंक कितना मिलेगा, 4। तो यहाँ भी 4 मिलेगा, यहाँ भी 1 मिलेगा, यहाँ 4 मिलेगा और यहाँ 1 मिलेगा। और ये इस तरह से यहाँ तक गया, आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, 1 और यहाँ पर 4। तो आपको देख रहे होंगे पूरा फिगर आपका प्लस में है। तो और सबको जोड़ना है, सबको हमको जोड़ना है, सबको हमको जोड़ना है। तब इसको जोड़ेंगे, इकाई अंक जुड़ेगा, सब इकाई अंक जुड़ेगा, यूनिट डिजिट आपका जुड़ेगा। अब देख रहे हैं 2 डिजिट मिलके 5 अंक हो जाएगा। ये 2 मिलके फिर 5 बना देंगे, ये फिर जुड़ेगा, फिर ये 5 मिल जाएगा, फिर ये जुड़ेगा। इस तरह से हमारा ये 5 जुड़ेगा, फिर जुड़ेगा। अब देख रहे हो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 से लेकर 100 तक गए हैं, 1 से लेकर 100 तक गए हैं। अगर हमारे 2 टर्म है, एक टर्म ये है, मान लो 4 टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है, हम कहें ये दोनों जोड़ दो, ये दोनों मिला दो, तो कितना हो जाएगा, एक टर्म ये हो जाएगा, एक टर्म ये हो जाएगा, यानी 2 टर्म बचे आपके। कितने टर्म, यानी हम 2 टर्म मर्जर कर दे रहे हैं तो आपका कितना टर्म बचेगा, आधा टर्म बच जाएंगे। यानी 100 टर्म है तो यानी 50 बार 4 होगा, 50 बार 1 होगा। तो हम दोनों को मिला दे रहे हैं तो आप 2 टर्म मिलकर एक टर्म बना दे रहे हैं। तो आपका बार कितना बचा, यानी 5 कितनी बार है, 5 + 5 + 5 कितनी बार है, 50 बार। कितना बार, यानी 50 बार होगा। कितनी बार होगा, 50 बार। अब 5 को हमको 50 बार जोड़ना है। जैसे 5 अगर 3 बार जोड़ें, 5 को अगर 3 बार जोड़ें तो कैसे जोड़ता है, या तो सीधा जोड़ लो, या फिर 3 बार लिखा तो 3 × 5 तो कितना आ जाएगा, 15। और अगर 5 को 4 बार जोड़ें तो कैसे जुड़ेगा, 4 बार है, 4 × 5 का गुणा कर देंगे तो वो आ जाएगा टोटल हमारा। इस तरह 5 50 बार है तो इसका टोटल करना रहेगा 5 × 50, तो कितना आएगा इसका टोटल, 250। तो हमें इकाई अंक से मतलब है, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0। इकाई अंक कितना आएगा, 0। तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना आ गया, 0। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ए नंबर आपका आंसर होगा। तो इस अंक का इकाई अंक कितना आया, 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।